देहरा में पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार, मोबाइल से मिले अहम सबूत, 5 दिन का पुलिस रिमांड मिला। श्री चामुंडा नंदीकेश्वर धाम से वृंदावन धाम के लिए शुरू हुई बस पर पंजाब में हुआ हमला। संजौली मस्जिद मामले में 5 जुलाई तक लगा स्टे, वक्फ बोर्ड ने शिमला कोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती। भाजपा सह प्रभारी संजय टंडन ने राहुल गांधी की देशभक्ति पर खड़े किए सवाल। चबूतरा में ओवरटेक करते आपस में टकराई एचआरटीसी और निजी बस, यात्री सुरक्षित। शरारती तत्वों ने तोड़ डाले पीएचसी कुठेड़ा की खिड़कियों के शीशे। आलू की आड़ में शराब तस्करी, तलाशी के दौरान 380 पेटियां बरामद। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में लगातार 6 दिन बरसेंगे बादल, कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने का येलो अलर्ट। मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो मुझसे दूर रहने के लिए हर बार कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं। जब खून चढ़वाने की जरूरत पड़ती है तो मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक में चले जाते हैं। कोई बात नहीं, इन लोगों को अगर मुझसे दूर रहना है तो मैं भी ऐसे लोगों से दूर रहता हूं। तो मैं हूं HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं मदन हाजिर हूं प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। पहली खबर का रुख करते हैं। जिला कांगड़ा के उपमंडल देहरा से देश की सुरक्षा में सेंध लगाने की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। सुखाहर गांव के रहने वाले एक युवक को देहरा पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के संदेह में गिरफ्तार किया है। पुलिस को उसके मोबाइल से कुछ आपत्तिजनक और संवेदनशील सामग्री मिली है, जिसे पाकिस्तान भेजे जाने की आशंका है। पुलिस की विशेष टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर बुधवार सुबह करीब 4 बजे घर पर दबिश देकर युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक देहरा मयंक चौधरी ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आए तथ्यों से साफ है कि युवक संवेदनशील जानकारी एकत्र कर रहा था और इसे बाहर भेजने के प्रयास में था। पूछताछ के दौरान आरोपी युवक के मोबाइल से कई आपत्तिजनक दस्तावेज, फोटोज और संभावित रूप से संवेदनशील सामग्री मिली है। यह डेटा फॉरेंसिक लैब भेजा गया था, जहां से पुलिस को पुख्ता डिजिटल सबूत प्राप्त हुए हैं। आरोपी को गुरुवार यानी आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे पूछताछ के लिए 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। अगली खबर का रुख करते हैं। जिला कांगड़ा के श्री चामुंडा नंदीकेश्वर धाम से वृंदावन धाम के लिए शुरू की गई एचआरटीसी की बस पर बीती रात हमला हुआ है। पंजाब के जिला रोपड़ में 3 बाइक सवारों ने चलती बस पर हमला कर दिया। हमलावरों ने पत्थर मारकर बस का सामने वाला शीशा तोड़ दिया। पहले दिन बस में कांगड़ा से कुल 10 सवारियां वृंदावन के लिए गई थी। बता दें कि बुधवार को ही पर्यटन निगम के अध्यक्ष RS बाली ने श्री चामुंडा नंदीकेश्वर धाम में विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद नगरोटा बगवा से हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया था। चंडीगढ़ से होकर यह बस वृंदावन रवाना हुई, लेकिन पंजाब में बस पर हमला हो गया, जबकि हमला करने वाले मौके से फरार हो गए। हमला क्यों किया गया, इसकी जांच जारी है। विवादित संजौली मस्जिद मामले में जिला अदालत में एक बार फिर सुनवाई हुई। गुरुवार यानी आज हुई सुनवाई के दौरान नगर निगम शिमला ने अदालत में अपना जवाब दाखिल किया। इस दौरान कोर्ट ने संजौली मस्जिद मामले को बहस योग्य माना और मस्जिद तोड़ने के नगर निगम आयुक्त कोर्ट के आदेशों पर रोक बरकरार रखी। मामले में जिला अदालत ने 5 जुलाई तक स्टे लगा दिया है। मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने बताया कि जब तक यह मामला सेशन कोर्ट में विचाराधीन रहेगा, तब तक मस्जिद की मंजिल को नहीं तोड़ा जा सकेगा। बीते 25 मई की सुनवाई में भी कोर्ट ने मस्जिद तोड़ने पर अंतरिम रोक लगाई थी। बता दें कि वक्फ बोर्ड ने MC शिमला कोर्ट के फैसले को जिला अदालत में चुनौती दी थी। आज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से स्टे एप्लीकेशन का रिप्लाई आया। उसके बाद स्टे एप्लीकेशन के ऊपर आर्गूमेंट्स किए गए। कोर्ट ने एक प्राइमा फेसी केस पाया पेनल्टी की फेवर में, यानी वक्फ बोर्ड की फेवर में, कि आर्ग्यूएबल केस है ऑन मेरिट्स और थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए कोर्ट ने इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कमिश्नर्स कोर्ट ऑर्डर दैट हैज बीन स्टेड ड्यूरिंग द पेनल्टी ऑफ द अपील, जब तक अपील पेंडिंग है तब तक वो इम्प्यूग्ड ऑर्डर जो नीचे कोर्ट का है वो स्टे रहेगा। अगली सुनवाई कब होगी? 5 जुलाई के। आज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से स्टे एप्लीकेशन का रिप्लाई आया।
उसके बाद स्टे एप्लीकेशन के ऊपर आर्गूमेंट्स किए गए। कोर्ट ने एक प्राइमा फेसी केस पाया एपेनाल्ट की फेवर में, यानी वक्फ बोर्ड की फेवर में, कि आर्ग्यूएबल केस है ऑन मेरिट्स और थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए कोर्ट ने इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कमिश्नर्स कोर्ट ऑर्डर दैट हैज बीन स्टेड ड्यूरिंग द पेंडेंस ऑफ द अपील, जब तक अपील पेंडिंग है तब तक वो इम्प्यूग्ड ऑर्डर जो नीचे कोर्ट का है वो स्टे रहेगा। अगली सुनवाई कब होगी? 5 जुलाई। सोलन पहुंचे भाजपा प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन ने राहुल गांधी की देशभक्ति पर सवाल खड़े करते हुए उन्हें कम बुद्धि वाला नेता बताया है। संजय टंडन ने कहा कि जहां पूरा विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर का लोहा मान रहा है, वहीं राहुल गांधी देश में युद्ध विराम को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ सभी पार्टियों के सांसद विदेशों में जाकर भारत के पराक्रम की गाथा सुना रहे हैं और राहुल गांधी विदेशों में जाकर भारत की बुराई करते हैं। उन्होंने कहा इससे साफ जाहिर है कि उनकी देशभक्ति की भावना में कमी आई है। सुनिए संजय टंडन ने क्या कहा। मेरे को लगता है कि पूरा दुनिया, पूरा देश, हर व्यक्ति इस चीज़ को एक तरह से बधाई दे रहा है नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय सेनाओं को कि जिस तरीके से जो शौर्य दिखाया हमारी सेनाओं ने, और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी और उनके डीजीएमओ ने फ़ोन करके एक तरह से माफ़ी मांगते हुए सीज़ फायर की उन्होंने अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करी। इतना सुनने के बाद भी अगर जो राहुल जी ऐसे सवाल पूछते हैं, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ उनकी सोच में कमी है, कुछ ना कुछ उनकी डायरेक्शन में कमी है और कहीं ना कहीं उनकी जो है देशभक्ति की भावना में कमी है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमारे जो देश के जो मेंबर पार्लियामेंट्स की जो कमेटियां पूरी दुनिया के अंदर जाकर बता रही हैं, अच्छा होता कि वो भी जाते और सबको जाकर वो अपनी तरफ से बताते। लेकिन वो जाकर जब भी देश से बाहर जाते हैं वो देश के खिलाफ बोलने का जो प्रयास करते हैं, जनता उसको लाइक नहीं करती है, जनता को वो पसंद नहीं है और अपने घर की राजनीति वो घर के अंदर करनी चाहिए, देश से बाहर जाकर देश के बारे में बात करनी चाहिए। मुझे लगता है कि उनको ऐसी शिक्षा उनके परिवार से, उनकी पार्टी से और देशवासियों से जरूर। सुजानपुर से हमीरपुर की तरफ आ रही एचआरटीसी और निजी बस की आपस में भिड़ंत हो गई, जिसके चलते एचआरटीसी बस का फ्रंट शीशा और निजी बस का बैक शीशा टूट गया। ये हादसा उस समय हुआ जब चबूतरा के पास एचआरटीसी की बस निजी बस को ओवरटेक करने लगी और दोनों में टक्कर हो गई। हालांकि हादसे में यात्री बाल बाल बच गए हैं। हादसे के बाद सड़क पर जाम की स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही सुजानपुर पुलिस भी मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। बताया जा रहा है कि सोलन डिपो की धर्मशाला से सोलन जा रही एचआरटीसी बस जब चबूतरा के नजदीक अपने आगे चल रही प्राइवेट बस से जैसे ही ओवरटेक करने लगी तो प्राइवेट बस ऑपरेटर ने अचानक ब्रेक लगा दी। इसके चलते एचआरटीसी की बस प्राइवेट बस के पीछे जा टकराई। हमीरपुर जिला मुख्यालय के साथ लगते पीएचसी कुठेड़ा में शरारती तत्वों द्वारा भवन की खिड़कियां तोड़ने का मामला सामने आया है। प्राथमिक चिकित्सालय के मुख्य गेट के साथ लगती खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए गए हैं। सुबह जैसे ही स्टाफ कर्मचारी चिकित्सालय में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं और खिड़कियों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। पीएचसी सेंटर की डॉक्टर रिया ने बताया कि पिछले 1 वर्ष से पीएचसी के शीशे तोड़ने का क्रम जारी है। इस बारे में कई बार ग्राम पंचायत कुठेड़ा को भी शिकायत दी गई है। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पूर्व ही 20,000 खर्च करके नए शीशे लगाए गए थे, लेकिन फिर से शरारती तत्वों ने भवन के शीशों को तोड़ दिया है। जी, मैं डॉक्टर रिया बोल रही हूँ पीएचसी कुठेड़ा से। जी, हमारे सेंटर में कुछ 1 साल से दिक्कत आ रही है और यहाँ पे जितने भी जैसे शीशे वगैरह आप देख सकते हैं टूटे हुए हैं। तो जब मैं आई थी यहाँ पे तो तभी भी जो मेरे स्टाफ थे अंडर वो मेरे से उन्होंने एक बार कंप्लेन करी थी कि यहाँ पे जो है कुछ शरारती तत्वों की वजह से जो है शीशे बार बार जो है टूट जाते हैं। और जब मैंने कार्रवाई की तो उसमें ये पाया गया कि कुछ लोग जो हैं शरारती तत्व हैं वो
मोस्टली जब हम 4 बजे के बाद छुट्टी होती है उसके बाद जो है यहाँ पे आके जो है हमारे शीशों को नुकसान पहुँचाते हैं। और इसके लिए फिर मैंने पंचायत में भी 1-2 बार बात करी थी इस चीज़ के लिए, और यहाँ पे मैंने 20,000 रुपये इसके लिए सरकारी पैसे के मदद से हमने यहाँ पे जो जितने भी ये शीशे हैं उनको ठीक करने की कोशिश करी थी और करवाया था। उसके बाद भी अभी आप देख सकते हैं फिर से ये जो शीशे हैं ये टूटे हुए हैं, यहाँ पे फिर से उसी हालत में मिले हैं। तो मैं ये अपील करूँगी जनता से यहाँ पे कि प्लीज़ ये जो बिल्डिंग है सरकारी बिल्डिंग ही है और ये आपके हमारी खुद की बिल्डिंग ही है, मतलब सरकार की बिल्डिंग है और हमें इसको नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। और मैं यही अपील करूँगी कि आगे से ये चीज़ ना हो और ये घटना ना हो, नहीं तो हमें आगे कार्रवाई करानी पड़ेगी इस चीज़ की। जिला बिलासपुर में शराब तस्करी का एक नया तरीका सामने आया है, जिसे देखकर पुलिस भी हैरान रह गई है। आलू की आड़ में शराब की तस्करी की जा रही है। तस्करों ने आलू से भरे ट्रक में शराब की लगभग 380 पेटियां दबा रखी थी, जिसका खुलासा तब हुआ जब पुलिस गश्त पर थी। पुलिस ने जब चंडीगढ़ मनाली 4 लेन पर स्वारघाट के तहत गड़ा मोड़ा के समीप ट्रक की चेकिंग की तो आलू से भरे ट्रक में 380 पेटियां शराब की निकली। आलू की बोरियों से लदे ट्रक में ऊपर आलू और नीचे शराब की पेटियां छिपाई गई थी। हालांकि पुलिस पूछताछ के दौरान ड्राइवर ने ट्रक में आलू भरे होने की बात कही थी, लेकिन जब जांच की गई तो आलू के अलावा ट्रक में 380 पेटियां शराब की निकली। मामले में पुलिस ने फिलहाल ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और शराब सहित ट्रक को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। तो अब बात कर लेते हैं मौसम की। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के कई भागों में 30 मई से 4 जून तक बारिश जारी रहने की संभावना है। इस दौरान कई भागों में अंधड़ चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। विभाग के अनुसार 30 मई को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। 31 मई से 3 जून के दौरान प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। 31 मई और 1 जून के लिए चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी व शिमला जिले में भारी बारिश व अंधड़ चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। वहीं अगले 3-4 दिनों के दौरान प्रदेश के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। अगले 24 घंटे के दौरान राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने के आसार हैं। इसके बाद अगले 4-5 दिनों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।